अब स्मार्ट आरसिक का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि डिस्प्ले इनबिल्ट है। ये जो ब्लैक पार्ट है वो उसका एंटीना है। 45 का जो एंगल है वो हमेशा बेस्ट रहता है। तो हम क्या है, ऐसे पकड़ के खड़े होंगे तो सिग्नल ऊपर की तरफ जा सकते। स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड आपको कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हाँ, पार्ट 1 कब शूट किया था, पार्ट 2 इन बिटवीन बहुत सारा डिस्टेंस है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने कवर किया था बैटरी बैंक और ड्रोन, जो बेसिक से आपको एक एडवांस लेवल तक लेके गए थे। तो ये देख लेते हैं स्मार्ट आरसी। अब स्मार्ट आरसी का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि डिस्प्ले इनबिल्ट है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले में बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपको वन बाय वन आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई प्रोब्स लगे हुए नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, इसके पीछे की साइड में आपको प्रोब्स मिल जाते हैं। वो प्रोब्स आप निकालेंगे, ये एक टाइप से स्क्रू ही है, सिर्फ हमें स्क्रू इन करना है तो ये लॉक हो जाएंगे। ये जो ब्लैक पार्ट है वो उसका एंटीना है। तो एंटीना को कैसे कैसे खोलेंगे, आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। अब जब आप देखेंगे तो ये है 90 डिग्री एंगल। अब 45 या 45 का जो एंगल है वो हमेशा बेस्ट रहता है। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये रहेगी कि आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे इसी एंगल पे फ्लाई करें। तो इसमें क्या है, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना आगे पीछे लेफ्ट और राइट सब जगह पे सिग्नल सेंड करता है। तो ये जो है आपका एंगल 45 का वो सबसे बेस्ट रहता है इन डायरेक्शन की। आप जब भी सिग्नल सेंड करेंगे या कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी से सिग्नल जाता है और इससे भी होता है। इसमें बहुत कम चांसेस रहता है कि सिग्नल लॉस हो सके। कभी कभार क्या होता है सर, पर उससे ड्रोन निकल रहा होता है, तब हमें ऐसा करना है। तो हम क्या है, ऐसे पकड़ के खड़े होंगे तो सिग्नल ऊपर की तरफ जा सकते। और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम 45 डिग्री वाले एंगल पे ही रखें। 3 बटन दिख रहे हैं सर आपको। इसमें सबसे पहला ये पावर बटन है। सिंगल प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ आपकी बैटरी इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 एलईडीज़ हैं और एक कनेक्टिविटी का एलईडी है। तो ये 4 एलईडीज़ जो हैं, आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तब आपको बैटरी डिनोट करेंगे। लाइक अभी फोर्स बैटरी ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो उसका 100% से 75 के बीच में उसकी कहीं बैटरी है। जब इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ये एक स्लाइडर बटन दिया हुआ है सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड के लिए। बेसिकली ये है आपके स्पीड कंट्रोल। जो ये स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड आपको कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। आप जब तक अच्छे पायलट नहीं बन जाते और आपको पूरे प्लांट का या फिर पूरे एरिया का आपको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं है, तब तक आप स्पोर्ट्स मोड में फ्लाइट नहीं करेंगे। नॉर्मल मोड मोड में आपकी स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड की, और सिनेमैटिक मोड में यानी कि स्लो स्पीड में आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये स्टिक को मैं फुल पुश करूँगा, अगर नॉर्मल मोड में मेरा ड्रोन है तो वो 10 मीटर की स्पीड गेन करेगा। एज वेल एज सिनेमैटिक मोड में होगा तो ये 5 मीटर की स्पीड गेन करेगा। और स्पोर्ट्स मोड में होगा तो ये बटन पुश करने पे आपको 16 से 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर सकता है। और इस डायरेक्शन में, मतलब इतनी स्पीड में अगर आप देखेंगे तो ऑब्स्टिकल ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये स्पीड बहुत फास्ट है, इसकी वजह से वो एडवाइजेबल आपको है ही नहीं। आप नॉर्मल में कीजिए, बिगिनर हैं तो सिनेमैटिक में कीजिए। अब उसके पास वाला बटन यहाँ पे आप देख पाएंगे एच और पॉज का निशान है। लाइक मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि एयर ब्रेक है। लाइक आप सिंगल प्रेस करेंगे, इसी बटन को जब आप सिंगल प्रेस करते हैं तो वो एयर ब्रेक बन जाता है, और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो RTL या RTH हो जाता है। तो इस पे आप देख पाएंगे पॉज का बटन है, पॉज का मतलब ब्रेक। जब भी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई गलत मिशन प्लान कर दिया, हमें प्लान करना था बाउंड्री और गलती से विजिट प्लान कर दिया, विजिट पे जा रहा होता है ड्रोन, तब इमीडिएटली उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंगल प्रेस। और कभी कभार क्या होता है, हमारा ड्रोन कहीं हमारी बियॉन्ड मतलब विजुअल लाइन से बाहर चला जाता है, दिखता नहीं है, और हम जजमेंट नहीं ले पाते कैमरा से कि कहाँ है वो। तब इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने से वो जिस डायरेक्शन से उड़ा था, जिस लोकेशन से उड़ा था, वहाँ पर रिटर्न आ जाता है। आपके ये 3 बटन्स हो गए। उसके बाद मेन जो हैं ये प्रोब्स हैं जिससे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे।
अब मैं डिनोट कर देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ों के लिए है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है, उससे हम हाइट गेन करवाएँगे। तो ये जब आप पुश करेंगे तब हाइट होगा, डाउन होगा तो हाइट लूज़ करेगा। तो ये अप एंड डाउन के लिए हो गया। सिमिलर वे में ये आगे-पीछे भी हो सकता है। तो अब जब इसको यहाँ पे पुश करेंगे तब जो ड्रोन जो है अपनी ही एक्सिस पे घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब एक्सिस यही रहेगी बट ड्रोन खुद की ही लोकेशन पे गोल घूमेगा। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ड्रोन है। अब समझ लीजिए कि अभी ये फ्लाई हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में कैमरा है और मुझे इस डायरेक्शन में कैमरा मूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करूँगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली मैं उसको लेफ्ट पुश करूँगा, लेफ्ट मूव करेगा, राइट पुश करूँगा, राइट की तरफ मूव करेगा। वो उसी ड्रोन की उसी लोकेशन पे कैमरा चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अप एंड ये हो गया डाउन। आपका ये हो गया कैमरा चेंज दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ। और ये जो है, अब ये चीज़ कैमरा की एक्शन परफ़ॉर्म करती है। जैसे अगर आप इसको आगे पुश करेंगे तो ड्रोन इस डायरेक्शन में है, उससे आगे बढ़ेगा। पीछे की तरफ पुश करेंगे, आगे है तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट और राइट। अगर ड्रोन इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट जाएगा और इस डायरेक्शन में तो राइट जाएगा। तो ये हो गया आपके सारे के सारे कंट्रोल्स, जिसमें आपने अप, डाउन, कैमरा चेंज, लेफ्ट और राइट, फ्रंटवर्ड, बैकवर्ड, आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट जाने के लिए और राइट जाने के लिए। अब अब ये हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी और 4 बटन्स अवेलेबल हैं। तो ये है फ़ोटो बटन। फ़ोटो बटन क्या करता है, जब आपके पास कोई फ़ोटो या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसका फ़ोटो हमें क्लिक करना रहता है। इसको प्रेस करेंगे तो फ़ोटो खींच लेगा। और ये है बेसिकली रिकॉर्ड बटन, तो इसी को क्लिक करने से वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है और इसी को सेकंड टाइम क्लिक करने के बाद वो रिकॉर्ड बंद कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो व्हील्स अवेलेबल हैं। ये व्हील गिम्बल को प्रोटेक्टेड है और ये वाला जो है वो कैमरा को प्रोटेक्टेड है। जैसे ही इसको हम ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए यूज़ करेंगे और इससे कैमरा कंट्रोल करेंगे। बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया कि ये वाली एक्शन से कैमरा खुद से घूमता है, बट ये वाला जो है उससे कैमरा अप एंड डाउन होता है। लाइक अगर हमने 90 डिग्री डाउन देखना है तो हम 0 से लगा के 90 डिग्री डाउन देख सकते हैं और अपवर्ड 60 डिग्री तक देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएँगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएँगे। सिमिलर वे में यहाँ पे अप एंड डाउन के लिए कैमरा अप एंड कैमरा डाउन, 90 डिग्री डाउन और 60 डिग्री अप तक देख सकता है। कौन सी स्टिक से क्या होता है वो भी सिखाएँगे। जैसे हमने बात की थी कि ये सीरीज़ में आपको एबीसी ड्रोन की देखने मिल जाएगी, तो मैंने आपको देखा था बैटरी, ड्रोन और आरसी। तो हम नेक्स्ट सेशन में ऐसा करेंगे कि प्रैक्टिकल सेशन आपको दिखाएँगे, जहाँ इस इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ओके? तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग, टेक केयर।